दाये सात षष्ठ राशि स्थे व्यये व पाप समझते राज चौरादि पीड़ा च देह पीड़ा भविष्यति। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 62वें अध्याय के 49वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपके ऊपर शुक्र देवता की महादशा में गुरु देवता की अंतरदशा चल रही हो और ऐसे गुरु देवता शुक्र से गिरने पर छठे या 12वें घर में बैठे हुए हो, पाप ग्रहों से युक्त हो, तो राजा के तरफ से भी कष्ट की प्राप्ति करवाते हैं और चोरों से भी आपको कष्ट प्राप्त होने लगता है। आपको शारीरिक पीड़ा भी बहुत ज्यादा इस समय में ऐसे गुरु देवता प्रदान करने लगते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर गुरु देवता आपकी जन्म कुंडली में छठे या 12वें घर में बैठे हुए हो, परंतु यहाँ पे कंडीशन है कि ऐसे ही छठे या 12वें में बैठे हो तो कष्ट नहीं देते, वरन आपको यदि ये बात अनुभव में आवे तो आप इस बात का भी ख्याल कीजिए, ध्यान दीजिए, देखिए कि कोई अन्य पाप ग्रह तो साथ में नहीं बैठे हैं या फिर किसी अन्य पाप ग्रहों की दृष्टि तो ऐसे गुरु देवता के ऊपर नहीं है। यदि है तो ही ये कष्ट की प्राप्ति होती है और नहीं है तो भी कष्ट की प्राप्ति तो होती है, परंतु इतना ज्यादा नहीं होती है, बहुत कम मात्रा में होती है। ठीक है, तो 50वें श्लोक में कहते हैं कि आत्मरोग बंधु कष्टम स्यात् कलहेन मनोव्यथा स्थानच्योतिम प्रवासम च नाना रोगम समाप्नुयात्। 50वें श्लोक में कहते हैं कि ऐसे समय में स्वयं को रोग हो जाता है, शारीरिक कष्ट के साथ साथ अनेकों प्रकार के रोग हो जाते हैं और बंधु बांधवों से आपका कलह होना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से आपको मनोव्यथा बहुत प्राप्त होती है, अर्थात मानसिक रूप से आपको बहुत ज्यादा कष्ट की प्राप्ति होती है। एवं ऐसे समय में स्थान परिवर्तन का भी योग बनता है, अर्थात स्थान च्युतिम प्रवासम च नाना रोगम समाप्नुयात्। ऐसे समय में स्थान परिवर्तन अर्थात आपके स्थान च्युति भी हो जाती है, आप जिस पद पे हैं उस पद से नीचे की ओर भी गिर जाते हैं और नाना रोगम समाप्नुयात्, अनेकों प्रकार के रोग, अनेकों प्रकार की व्याधियां आपको घेर लेती हैं। ऐसे समय में गुरु देवता आपको प्रदान करने लगते हैं। आपके जीवन में अनेकों प्रकार के बदलाव इस समय में और अनेकों प्रकार का बिना मतलब का प्रवास होता है, जिसका कोई विशेष लाभ आपके जीवन में नहीं होता है। ठीक है, परंतु इसके बाद महर्षि पराशर 51वें श्लोक में कहते हैं कि द्वितीय सप्तमाधि से देह बाधा भविष्यति तद दोष परिहारार्थम महामृत्युंजयम जपेत। तो कहते हैं कि ऐसे समय में यदि गुरु देवता आपकी जन्म कुंडली में दूसरे या 7वें भावेश हो या फिर ऐसे भावेशों के साथ में इनका कोई संबंध हो तो निश्चित रूप से आपकी शारीरिक व्यथा जो है, शारीरिक कष्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसमें वृद्धि हो जाती है, अर्थात आपके कष्ट दिनों दिन बढ़ते ही चले जाते हैं, कम होने का नाम नहीं लेता है। ऐसे समय में इस दोष के निवारण के लिए आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए और यदि इस बात पे आपका ध्यान नहीं जाता है कि आपका कष्ट दिनों दिन बढ़ ही क्यों रहा है, घट नहीं रहा है, आप अनेकों प्रकार के उपाय भी करते हैं, अनेकों प्रकार से आप दोष निवारण के लिए भी उपाय करते हैं या फिर वैद्य को भी दिखाते हैं या फिर किसी बड़े से बड़े डॉक्टर से मिलते हैं, उसका कहा भी मानते हैं, फिर भी आपका कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। क्या यदि ऐसे समय में आपको कष्ट की प्राप्ति हो रही हो और दिनों दिन बढ़ती ही जा रही हो तो ऐसे समय में आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप करवाना चाहिए, भगवान शिव की सेवा करनी चाहिए, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए अथवा महामृत्युंजय मंत्र का जप करवाना या फिर रुद्राभिषेक करवाना या भगवान शिव की पूजा करने प्रतिदिन मंदिर में जाना और वहीं बैठ करके महामृत्युंजय मंत्र का स्वयं जप करना चाहिए, अधिकाधिक जप करना चाहिए। जैसे आपसे अगर न बने तो आप 11 बार कीजिए, थोड़ा ज्यादा बन रहा हो तो 21 बार, 51 बार या 108 बार भी आप प्रतिदिन कर सकते हैं, कीजिए।
चाहिए। ऐसा करने से ही आपकी दोष निवृत्ति हो सकती है और आपको आपके कष्ट में थोड़ी सी कुछ परिवर्तन दिख सकती है। परंतु यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आपके कष्ट दिनों दिन बढ़ते ही चले जाते हैं और मृत्यु तुल्य कष्ट की प्राप्ति होने लगती है ऐसे गुरु देवता की अंतर्दशा में। और ऐसे समय में तो भूल करके भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए। आप इस बात का ध्यान रखिए, हम तो बहुत ज्यादा प्रवास किए, यूपी गए, बिहार गए, राजस्थान गए और अनेकानेक जगहों पे गए, बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखे कि मार्केश ग्रह का ही रत्न धारण किए हुए लोग मिले कि हम बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, उनसे दिखाए थे, उन्होंने ये रत्न पहनाया हुआ है। तो भैया ऐसा न करो, ग्रहों की स्थितियों को देख करके ही आप रत्न का चुनाव करें या किसी को सजेस्ट करें, ठीक है, मेरा ये सलाह आपको है। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपका कष्ट और बढ़ जाता है, इस समय में उपाय ही कीजिए, ठीक है ना। तो इसी प्रकार आप अपनी कुंडली भी देख लीजिए, स्वयं के बारे में स्वयं से समझ लीजिए और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में ना आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए। और कोई श्रेष्ठ विद्वान यदि आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो वहीं से फोन कीजिए, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे, चाहे समय कितना भी लगे, चाहे आपके प्रश्न कितने भी हो, हम सभी प्रश्नों का उत्तर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतलाकर दे देंगे, ठीक है।